स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग देख रहे हैं एक कंप्यूटर का वीडियो। अभी मैंने आपको बताया कि एक क्लास इसकी हो गई, ये सेकंड क्लास है। अगर जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे जितने भी एग्ज़ामों में कंप्यूटर आता होगा सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। विशेषकर जो भी आ रही है पटवारी की वैकेंसी उसके लिए, ठीक है। आपकी वनरक्षक में तो ये चीज़ नहीं आएंगी कंप्यूटर वाली, जैसे MPPSC हो गया, आपका बैंक हो गया, ठीक है, SSC हो गया, इन जैसे सभी एग्ज़ामों के लिए क्या होगा, कारगर होगा। कल ये चीज़ें सब मैंने आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, जो पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की वो सभी मैंने आपको कल बता दिया था। आज अपन लोग बात करेंगे कार्य क्षमता आकार के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है आकार और कार्य क्षमता के आधार पर किया गया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की, मतलब जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर है वो है आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सब सुपर कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जिनकी कार्य क्षमता 500 मेगा फ्लॉक्स से अधिक हो और उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। मतलब 500 मेगा फ्लॉक्स, जो मेगा फ्लॉक्स है ना ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता नापने की इकाई है, ठीक है। तो 500 मेगा फ्लॉक्स से अधिक अगर है तो उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं तथा समांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें 32 से 64 समांतर परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक कंप्यूटर में एक जो होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। और इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर को समांतर श्रेणी में अगर जोड़ दिया जाए कितने 32 से 64, तब जाके वो क्या बनता है, सुपर कंप्यूटर बनता है। ऐसे कंप्यूटर में कार्य किया जाता है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर में गीगा फ्लॉक्स तथा टेरा फ्लॉक्स तक की गति पाई जाती है। मतलब ऐसे भी कंप्यूटर आ गए हैं जो आपके कैसे मेगा फ्लॉक्स से आगे चल के गीगा फ्लॉक्स और टेरा फ्लॉक्स तक की गति के आते हैं, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर आपका हो गया ये। इसमें थोड़ा सा और आप देख लीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। इसका इस्तेमाल उच्च स्तरीय सघन गणनात्मक कार्यों, मतलब बड़े जो गणनात्मक कैलकुलेशन जो होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आणविक मॉडलिंग में जो केमिस्ट्रियल जो कार्य होते हैं ना उनमें इसका कार्य होता है। भौतिक सिमुलेशन अनुकार में, भौतिक मतलब फिजिक्स के रूप में इसका फिजिकल जो इसका यूज होता है विश्वविद्यालयों में होता है। सैन्य एजेंसी जो आपके जैसे आर्मी वगैरह हो गई उन पे इसका प्रयोग होता है। और वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी इसका क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका डीप ब्लू जो है आपका सुपर कंप्यूटर है। परम, कॉस्मोस, ये सभी क्या है आपके सुपर कंप्यूटर के नाम है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन एस है, ठीक है। क्रेके एस है, ठीक है। इसे किसने बनाया था, तो अमेरिका के केक्रे रिसर्च कंपनी 1979 या 80 ने इसको क्या किया था, तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर के बाद अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर को छोड़कर विशाल आकार वाले सभी कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ये समानतः 32 से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का होता है। देखिए वो 500 फ्लॉक्स का होता था उसकी प्रोसेसर, इसमें 32 से 64 बिट हो गया, ठीक है। इसका प्रयोग इस पर एक से अधिक लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग ये भी है। ये मुख्यतः बड़े संगठनों द्वारा आमतौर पर अधिक आंकड़ों जैसे जनगणना हो गया, बड़े उद्योग इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, जनगणना वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए इस प्रकार का जो कंप्यूटर है, ये आपका जो कंप्यूटर कहलाता था वो क्या कहलाता था, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता था। अब मेन फ्रेम हो गया आपका, एक मैंने आपको दिखा दिया, ये हो गया आपका कैसा कंप्यूटर जिसको आप सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम हो गया। अब आ गया आपका मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो मिनी कंप्यूटर क्या है, यह एक औसत दर्जे का बहु उपयोगिता कंप्यूटर है। औसत दर्जे का मतलब एवरेज
कंप्यूटर है ना, तो मतलब मेन फ्रेम से छोटा है और उससे तो बहुत छोटा है सुपर कंप्यूटर से, जो कि मेन फ्रेम से कम शक्ति वाला और माइक्रो में से भी अधिक क्षमता वाला, मतलब जो सबसे छोटा होता है ना उससे बड़ा वाला, यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के लगभग 5 से 10 गुना अधिक गति से कार्य करता है। मतलब माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा अधिक कार्य करता है मिनी कंप्यूटर, लेकिन इसका यूज विशेष नहीं है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर का यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अपन लोग चर्चा करते हैं, क्या है ये। यह छोटा अंकीय संगणक जिसका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर के डिजाइन पर आधारित है, यह एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए होता है। उदाहरण, घरों में उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप। तो ये आपने ध्यान दिया होगा। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है घरों में उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये कैसे कंप्यूटर कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर का ध्यान रखिएगा। माइक्रो कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर हैं? आपके पर्सनल कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप कंप्यूटर हो गए, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं। चलिए, ये तो अभी हमने पढ़ा था कार्य क्षमता के आधार पे 4 प्रकार के कंप्यूटर हो गए आपके। एक तो हो गया आपका सुपर, एक हो गया मेन फ्रेम, एक हो गया मिनी, एक हो गया माइक्रो। अब हम बात करेंगे कार्य पद्धति के आकार आधार पर वर्गीकरण। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं एनालॉग? जैसे आपने देखा होगा घड़ी के कांटे नहीं चलते, घड़ी के कांटे ऐसे बढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं, टिक 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 टिक। तो ऐसे कंप्यूटर एनालॉग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा आपके घर में मोटर अगर लगा होगा स्टार्टर, तो स्टार्टर में आपने देखा होगा इस प्रकार की, देखिए स्टार्टर ही लगा हुआ है, इस प्रकार की घड़ी होगी तो वो बढ़ती रहती है उसमें कांटा, तो वो आपका एनालॉग कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो कार या मोटरसाइकिल में देखा होगा आपका जो कांटा होता है स्पीड वाला, वो कैसे बढ़ता है? ऐसे धीरे धीरे तो बढ़ता है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 100। तो ये जो चीज़ है ये एनालॉग कहलाती है। ठीक है, कांटे वाली चीज़। एनालॉग शब्द का अर्थ है दो राशियों में अनुरूपता। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो चुके हैं भैया, मतलब ये बाहर हो चुका है, लेकिन पहले इसी प्रकार के कंप्यूटर आते थे। जैसे आप गाड़ी में हवा भरवाते हैं ना, हवा डलवाते हैं एयर, तो उसमें क्या होता है 32 तक आपका ऐसे जीरो से लगा होगा, 32, फिर 34, 30, इस प्रकार से वो क्या है बढ़ता जाता है। जितनी ज़्यादा हवा लगेगी उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, प्रेशर बनता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार है। लेकिन इस समय कौन चल रहा है भैया? चल रहा है इस समय डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को हिंदी में अंकीय कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या? डिजिटल। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ही क्या है आपका? अंकीय कंप्यूटर है। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल कंप्यूटर ही आपका अंकीय कंप्यूटर है। तो अंकीय कंप्यूटर एक ऐसा विद्युत गणनात्मक उपकरण है जो संख्यात्मक अथवा प्रतीकात्मक जानकारी को निर्दिष्ट गणनात्मक प्रक्रियाओं के अनुरूप बदलता है। ठीक है, उदाहरण यही सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सब अंकीय कंप्यूटर मतलब डिजिटल कंप्यूटर। जैसे अगर आप जानते हो तो आजकल जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन आते हैं तो उसमें अब डिजिटल स्क्रीन नहीं आती। पहले ऐसी आती थी जो 10, 20, 30 करके ऐसे कांटा बढ़ता था। अब क्या है, ऐसा लिखा रहता है 1, 2, 3, 10, 100, स्पीड ऐसे बढ़ती जाती है ना, तो वो डिजिटल का ही प्रकार है, डिजिटल मीटर उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें विद्युत गणनात्मक उपकरण है। यह संख्यात्मक तथा प्रतीकात्मक जानकारी को निर्दिष्ट गणना प्रतिक्रियाओं के रूप में बदलता रहता है। ठीक है, मतलब गणनात्मक मतलब गणना के रूप में 1, 2, 3 के रूप में बढ़ता रहता है। अच्छा, एक कंप्यूटर ऐसा भी होता है जिसको संकर कंप्यूटर बोलते हैं। संकर मतलब जो इन दोनों से मिलके बना होता है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर से मिलके जो बना होता है उसको बोलते हैं संकर कंप्यूटर। ठीक है, संकर मतलब मिक्सचर, मिक्स्ड। ठीक है, तो इसे हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से भी आप जान सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एक प्रकार का मध्यवर्ती उपकरण है जो एक एनालॉग को मानक अंकों में परिवर्तित करता है। इनमें अनुरूप तथा अंकीय दोनों प्रकार के संगणकों की विशेषता होती है। इसका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, तो संकर मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है भैया?
चिकित्सा के क्षेत्र में। अब कैसा कहे तो आपको मैं याद दिला देता हूँ। जैसे एक पिक्चर, कोई भी नाटक आप देखेंगे तो उसमें कोई भी बीमार होगा तो ऐसे ऐसे बना रहेगा, ऐसे ऐसी लाइन चलती रहेंगी, है ना, ऐसे 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 ऐसे, और जैसे ही फिर लाइन प्लेन हो जाएगी, जैसे ये बना हुआ है, लाइन प्लेन हो जाएगी तो फिर बोलेगा डॉक्टर क्या, सॉरी हम आपकी पेशेंट को नहीं बचा पाए, ठीक है, ही इज़ नो मोर, ऐसा बोल देते हैं ना। तो ये वाली लाइन देखिए। अब इसमें क्या होता है कि ये तो एक हो गया एनालॉग का प्रकार, लेकिन इसमें आप अगर आप देखें डिजिटल भी रहता है कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे अंक लिखे रहते हैं, 243 नापने, बीपी वगैरह नापने की मशीन इसमें होती है, धड़कन वगैरह नापने की मशीनें होती हैं। तो वो आपका संकर कंप्यूटर मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। मतलब इसमें दोनों प्रकार की चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। कंप्यूटर का परिचय हमने एक वीडियो हो गया हमारा फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास हो गया हमारा क्या, कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है। अच्छा, आप लोग को मैं बता दूं कि एक आप लोग के पटवारी एवं वनरक्षक एवं जो इस प्रकार की जेल प्रहरी वगैरह वाली वैकेंसी आई हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट ने, और उस कोर्स में आपको 299 मतलब 300 रुपये मात्र में आपको जो है जीवन भर जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए पढ़ने का मौका दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस इंग्लिश ग्रामर में आपको मैं बता दूं कि लगभग जितना भी मतलब ग्रामर सेक्शन है पूरा इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, और ये आपको पढ़ाया जाएगा 3 महीने के अंदर। और ये पूरी चीज़ें आपको कहाँ आएंगी, जो जितने भी पेपर होने वाले हैं, पटवारी हो गया, वनरक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, जितने भी मतलब चीज़ें हैं, ये हर जगह जो है ये आपका इंग्लिश ग्रामर काम आएगी, ठीक है। तो सभी लोगों, जो भी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो भी शामिल होना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। देन आपको अभी तो उसकी डेमो क्लास चल रही है, आज शाम को 7 PM आपको डेमो क्लास लेनी हो तो सभी लोग आ जाइएगा ऑनलाइन, ठीक है। मिलते हैं शाम को आपने लाइव क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।